हेलो बच्चों, एनएस गुप्ता एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज जो है कि आप लोगों के सामने एक पॉलिटी की डेमो जो है कि हम आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। और इस डेमो के माध्यम से जो है कि आप सभी लोगों को पॉलिटी की थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो जाएगी। और बहुत सारा अगर नॉलेज लेना है तो जो है कि इसकी क्लास चलेगी। और इसकी जो क्लास है कि एकदम बेसिक से चलेगी, बेसिक से स्टैंडर्ड तक चलेगी। लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? बेसिक से। जब धीरे धीरे बेसिक पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड भी अपने आप जो है कि समझ में आना शुरू हो जाता है। तो आप सभी लोग जो है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी जो है कि इस वीडियो को भेजा भी करिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है कि शिक्षा से वंचित ना रहे। और ये एक पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है, राज्य व्यवस्था ऐसी सब्जेक्ट है कि किसी भी बच्चे को उसकी पर्सनल या सोसाइटी के दिनचर्या में जो है कि इस राज्य व्यवस्था का हमें इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इसको समझना भी चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट जब आप समझ लेंगे तो सारे चीज़ों को जो है कि इम्प्लीमेंट भी आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के सामने आज एक टॉपिक बात होगी सरकार। किसकी बात होगी? सरकार। जब हम सरकार की बात करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो सरकार से डरते भी हैं कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो सरकार जो है कि हमें क्या करेगी? पनिशमेंट देगी। ठीक है, उसको सज़ा देगी। ये तो जारी सी बात है कि भाई कोई भी गलत काम करेगा इंसान तो उसको तो सज़ा भोगना ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है कि इस सरकार टॉपिक में हम लोग समझेंगे मात्र 5 चीज़ को। सबसे पहला चीज़ मेरा क्या होगा कि सरकार क्या है। सरकार क्या है। और दूसरा चीज़ हम लोग समझेंगे कि जो सरकार होती है, ठीक है, सरकार के स्तर की बात करेंगे कि सरकार कितने स्तर पे जो है कि कार्य करती है। ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, कि सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून मतलब कि सरकार जो है कानून भी बनाती है और उस कानून को मानने के लिए लोगों को बाध्य भी करती है, और लोग उस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा चौथा टॉपिक है ये है सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जब पांचवे की हम लोग बात करेंगे तो हम इसमें पढ़ते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो आज जो है कि सरकार के अंदर जो है कि 5 टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। और इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सरकार क्या है, सरकार कितने स्तर पे काम करती है, सरकार कानून कैसे बनाती है, और सरकार जो है कि कानून को मानने के लिए लोगों को बाध्य भी कैसे कर देती है। भाई सरकार अगर कानून बना सकती है तो लोगों को मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे पूरे एक्सप्लेन के साथ। उसके बाद पढ़ेंगे सरकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चीज़ हमें जानना चाहिए। उसके बाद देन लोकतांत्रिक सरकार, जिसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। लोग क्या कहते हैं? इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सरकार के ऊपर। ठीक है, तो सरकार क्या होती है आप लोगों को मैं बताऊं तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित निर्णय की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो निर्णय किसके पास होती है? सरकार के पास। और उस देश को चलाता कौन है? सरकार चलाती है। उस चीज़ को क्या करती है? सरकार चलाती है। और सरकार क्या है कि उस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, उस देश के अंदर
जितने भी लोग हैं सबकी क्या करना है, देखभाल करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, देखभाल करना है। और उसके अंदर जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, सरकार की ये भी दायित्व होती है कि उस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगर कोई आपदा विपदा आ जाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, सरकार की होती है। और सरकार इस चीज़ को क्या करती है, अपने तरीके से अपने निर्णय के अनुसार जो है कि उस पर कार्य करती है। जैसे सरकार जो है अगर किसी जगह पे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, क्या आ जाती है इसमें हम, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा में बात करेंगे। जैसे आ गया मेरा क्या, भूकंप, भूकंप आ गया, या इसके बाद से हम बाढ़ की बात कर ले, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया। तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और इस जगह पे जहाँ भूकंप आती है वहाँ पे लोगों को बचाना, ठीक है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को जो है कि खाने पीने का इंतजाम करना। ठीक है, यहाँ पे किसकी काम होती है, सरकार की। और सरकार उस चीज़ को क्या करती है, अपने हूबहू तरीके से उस चीज़ को क्या करती है, निभाती भी है। ठीक है, तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि सरकार क्या है। सरकार जो है होती है कि ये कई स्तरों पे कार्य भी करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, कई स्तर पे कार्य भी करती है। अब यहाँ तक तो क्लियर आप सभी लोगों को। ये बेसिकली डेमो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 20 से 25 मिनट के अंदर जो है ये सारी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो है कि अगले बार और इसको जो है कि पूरे बेसिक से हम लोग जो है कि फिर क्लास जब चालू होगी तो उसमें आप सभी लोगों को समझ में आएगा पूरे बेसिक से। ये एक डेमो है, जो बेसिक चीज़ होती है ना, जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी की, उसके बीच से ये टॉपिक को उठाया गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। अभी फिलहाल में क्या मैं आप सभी को दे रहा हूँ, डेमो। जैसे कि पहले ही बता दिया है कि एक डेमो जो है कि आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इस डेमो के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए, जब सेकंड में हम चलते हैं तो जब सरकार के स्तर की बात करते हैं तो आपको तो समझ में आ गया कि सरकार जो है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। उस देश के अंदर जितने भी रहने वाले नागरिक हैं उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इतने सारे जो हैं कि सरकार ये कैसे काम कर सकती है, इतने सारे हमारे देश में जो है कि आपदा आ जाती है तो उतने सारे जगह पे क्या करती है सरकार, कैसे काम करेगी, उसके कोई लेवल बनाया गया है ना, वो लेवल के अनुसार करेगी। अब किसी एक आदमी को 125 करोड़ लोगों को अगर दे दिया जाए कि भैया आप इसको क्या करिए, संभालिए, इन सभी लोगों को संभालिए आप, तो क्या एक लोग 125 करोड़ लोगों को संभाल पाएंगे, कभी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि सरकार भी क्या करती है कि वो उनका जो निर्णय होती है उस निर्णय को लागू करने के लिए कई स्तर पे काम करती है, जिसमें मोस्टली 3 स्तर होते हैं इसके। ठीक है, 3 स्तर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, आप इसको स्तर भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक होती है हमारी क्या, राज्य सरकार, और एक होती है हमारी राष्ट्रीय सरकार। इसको स्तर भी लिख लेते हैं तो बच्चे कहेंगे कि सरकार और स्तर क्या है, स्तर मतलब क्या, उसका लेवल। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उस चीज़ को, लेवल। गवर्नमेंट के कितने लेवल हैं। ठीक है, तो जब हम सरकार के स्तर की बात करते हैं कि जो सरकार होती है इतने सारे कामकाजों को कैसे कर पाती है, तो उसके लिए जो है कि 3 लेवल बनाए गए हैं, 3 स्तर बनाए गए हैं उस चीज़ को निपटने के लिए। पहला स्तर क्या था हमारा, स्थानीय सरकार, और दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा क्या, राष्ट्रीय सरकार। ये 3 स्तर पे जो है कि काम हमारे सरकार जो है कि करती है लोगों को रख के। अब देखिए, स्थानीय सरकार में कार्य का मतलब क्या है, जैसे हमारे गांव है या फिर बाजार होते हैं, जो शहर होते हैं, इन सारे चीज़ों पे कौन काम करता है, हमारी स्थानीय सरकार स्तर काम करती है। ठीक है,
और जब राज्य सरकार की हम बात करते हैं, राज्य सरकार का काम क्या होता है कि पूरे राज्य को देखभाल, पूरे राज्य को क्या करता है, ये देखभाल करता है, जो राज्य सरकार के स्तर होते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय सरकार के स्तर होते हैं, ये क्या, इनका क्या संबंध होता है कि ये क्या करते हैं, पूरे राज्य को संभालते हैं, ये पूरे देश को संभालते हैं। पूरे राज्य की देखभाल करते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय सरकार होती है, ये जो अलग अलग जो देश होते हैं, कई देश होते हैं, उनसे क्या करती है, संबंध रखती है। संबंध रखना भी बहुत जरूरी होती है। कभी भी आपदा में जो है कि साथी संबंधित लोग ही काम आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग भी यूटिलाइज किए होंगे। तो देखिए, जब स्थानीय सरकार स्तर की हम बात करते हैं, तो इसमें हम गांव, बाजार, शहर, मार्केट, इस तरीके का जो है कि चीज़ों को हम बात करते हैं। और इसमें हमारी क्या होती है, जैसे सरकार के स्तर भी होते हैं, हमारी क्या हो जाती है, ग्राम पंचायत होती है, ये भी क्या सब है, सरकार के एक स्तर है। एक जो चेयरमैन होता है, जो नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं आपके स्थानीय सरकार के अंदर। स्थानीय सरकार स्तर के अंदर ये सारी चीज़ क्या होती हैं, आते हैं। जैसे लिख लेते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, उसके बाद से आपका नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। तो इतने स्तर पे जो है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो हमारे स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जब राज्य सरकार की बात करते हैं, तो इसमें जो क्या काम होता है कि राज्य सरकार को पूरे राज्य को देखभाल करना होता है। उस राज्य के अंदर जितने भी स्थानीय सरकार के जो है कि स्तर हैं, जैसे ग्राम पंचायत को देखना किसके अंतर्गत आता है, राज्य सरकार। नगर पंचायत को देखना राज्य सरकार, नगर पालिका को देखना राज्य सरकार, और नगर निगम को देखना किसका कर्तव्य होती है, राज्य सरकार। कहने का मतलब है कि उस राज्य के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उसको देखने के लिए हम एक राज्य सरकार की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और पूरे राज्य को संभालने के लिए किसको बैठाया गया है, जो राष्ट्रीय सरकार होते हैं, जो पूरे राज्य की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय सरकार होती है, ये अलग अलग देशों के साथ भी क्या करती है, अच्छे संबंध बनाती है, ठीक है। अच्छे संबंध से क्या होती है कि व्यापार होती है। जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के सरकार होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये क्या है, राष्ट्रीय सरकार। और राज्य सरकार में हमारे कौन है, जैसे उत्तर प्रदेश से जो है कि हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे कौन है, सीएम आदित्य योगी नाथ, ठीक है। तो ये क्या है, ये राज्य सरकार के स्तर, उनके अंदर जो है कि ये उनको काम क्या है कि पूरे राज्य को देखभाल करना। उस राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप किसी भी राज्य से हो, अपने राज्य को ले लेना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में हमारे जो है कि राज्य सरकार कौन है, आदित्य योगी नाथ जी हैं। अब आदित्य योगी नाथ जी का दायित्व बनता है कि हमारे राज्य के अंदर राज्य व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, उसमें क्या क्या हमें जो है कि चीज़ों को लागू करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ये किसका दायित्व होता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सरकार होती जो है, ये अलग अलग देशों से भी इनका संबंध होता है, और संबंध होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब जो है कि हम समझते हैं कि सरकार एवं कानून, सरकार क्या करती है कि कानून भी बनाती है, और कानून बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा इस देश में, तो लोग जो हैं क्या करेंगे, अपने मन मुताबिक कोई भी क्रियाकलाप या कोई कार्य क्या करेंगे, वो करना शुरू कर देंगे। इसीलिए कानून को बनाना जरूरी होती है। और सरकार का पहले भी बताएं कि एक दायित्व होती है, जिम्मेदारी होती है कि उस देश के अंदर, सरकार के अंदर जितने भी लोग हैं,
चाहे वो राज्य के अंदर हो, अगर राज्य सरकार की बात चले तो उस राज्य के अंदर, और राष्ट्रीय सरकार की बात चले तो उस देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी लोगों को सुरक्षा देने का काम कौन करती है? सरकार। और उसकी पूरी दायित्व होती है कार्य करने के लिए। तो सरकार देखिए कैसे कानून बनाती है और इस चीज़ को कैसे जो है कि लोगों को मानने के लिए बाध्य कर देती है। तो सरकार तो क्या करती है कि जब एक कानून बनाती है कि अगर भी कोई भी व्यक्ति हो बिना लाइसेंस का और बिना हेलमेट का अगर वो रोड पे निकलता है, जब चेकिंग के दौरान वो पकड़ा जाएगा तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा या कानूनी अपराध के तहत उनको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कि सरकार तो कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर रोड पे निकले तो भैया आप हेलमेट लगा के चलिए, आप अपने लाइसेंस अपने पास रखिए। अब देखिए इसको मानने के लिए सरकार ने क्या कर दिया है कि बाध्य बना दिया है, मजबूर कर दिया है लोगों को, और लोग मजबूर भी हो गए। मजबूर कैसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे निकलता है बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि जुर्माना देना पड़ेगा। गाड़ी पकड़े जाने पे उनको जुर्माना देना पड़ेगा या तो उनको सजा भोगना है। तो ये सारी चीज़ों को सरकार तो कानून बना दी लेकिन उसको मानने के लिए लोगों के ऊपर बाध्य भी कर दिया। और ये सारे चीज़ व्यवस्था जो है कि किसके लिए की जाती है? ये आम जनता के लिए किए जाते हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति अगर रोड पे जब निकलता है तो हेलमेट लगाए, ताकि अगर एक्सीडेंट भी होती है तो उतनी बुरी स्थिति में उसका एक्सीडेंट जो है कि नहीं होगा। ठीक है, उससे फ़ायदे हैं, इसीलिए सरकार जो है कि इस तरीके का कार्य करती है। तो सरकार क्या कर देती है? कानून तो बना देती है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार बना के कि जैसे हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 500 जुर्माना हो चाहे 5,000 हो, अगर ये जुर्माना आप नहीं देते हैं तो फिर आपको क्या करना है? सजा भोगना पड़ेगा। क्या करना है? सजा भोगना पड़ता है। तो इस तरीके का जो है कि सरकार कानून पे काम करती है और उस कानून को जो है कि लोगों के लिए मानने के लिए बाध्य कर देती है। ठीक है, अब देखिए जब हम सरकार के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली हम दो प्रकार के होते हैं। एक होती है हमारी क्या? लोकतांत्रिक। ठीक है, एक होती है लोकतांत्रिक और दूसरा होता है मेरा राजतंत्रीय सरकार। और एक हमारा होता है लोकतंत्रीय सरकार। लोकतंत्रीय सरकार का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा क्या हुआ है उसको चुना गया है। लोगों को द्वारा जो है कि सरकार को क्या किया? हम चुने गए। तो लोकतांत्रिक का अर्थ और लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि लोकतांत्रिक उस देश को कहते हैं जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार को क्या किया गया है? चुना गया है। सरकार अपने आप नहीं आई है, उसको कौन चुना है? लोगों ने चुना है। इसलिए उस देश को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा खूबसूरती ये हमें दिखता है कि यहाँ पे सरकार अपने मनमानी ढंग से कोई भी कार्य नहीं कर पाएगी। अगर सरकार कानून भी बनाती है, अपने मन से भी अगर कानून कोई बनाती है, तो उसमें जब तक हमारे लोकतांत्रिक देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं अगर उस चीज़ से वो जो है कि सेटिस्फाई नहीं है तो उस चीज़ को जो है कि सरकार को विरोध करेंगे ये कानून को वापस लेने के लिए। और सरकार जो है कि सरकार का ये भी दायित्व होता है लोकतांत्रिक सरकार की कि जब भी कोई कानून बनाएगी तो सारे आम जनता के सामने उस चीज़ को रखेगी और वो बताएगी कि मैं ये कानून क्यों बनाना चाहता हूँ, इस कानून से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है कि लोकतांत्रिक सरकार की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है कि जो भी क्रिया अगर वो करती है, कोई भी नियम कानून बनाती है तो आम जनता के सामने उस चीज़ को बताना पड़ता है, वो बताती है। और क्या होती है कि लोग आसानी से उस चीज़ से अगर वो सहमत होते हैं तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर उस चीज़ से सहमत नहीं होते हैं तो उसका खुल के विरोध करते हैं। और फाइनली क्या होती है कि सरकार को उस कानून को क्या करना पड़ता है कि वापस लेना पड़ता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है, लोकतांत्रिक की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है। बहुत ज़्यादा इसको डिप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एक डेमो क्लास है, और जब बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे तो पूरे एकदम डिटेल में अच्छे से एकदम घुस घुस के अंदर जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में क्या होती है कि यहाँ पे राजा का शासन होता है। राजतंत्र में क्या होती है, राजा का शासन होता है। और राजा क्या है ना कि अगर वो कोई कानून भी बनाता है तो आम जनता के सामने वो नहीं रखेगा, वो अपने बनाएगा, अपने लागू करेगा। राजतंत्र की देखिए खूबसूरती, वो खुद कानून बनाएगा और खुद लागू भी करेगा। उसको जनता से कोई मतलब होती नहीं है, और न ही जनता को वो कभी बताएगी, क्योंकि वहाँ किसकी शासन चल रही है, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है भाई, राजा का शासन, ठीक है। तो यहाँ पे राजा क्या करेगा, अपना कोई भी कानून नहीं बताएगा। वो अच्छी कानून बनाए तो भी लोगों को मानना है, अगर बुरा कानून बना दिया फिर भी लोगों को मानना है। राजतंत्र में यही तो चलता है ना। तो इस तरीके से जो है कि हमारे सरकार के दो प्रकार होते हैं, एक लोकतांत्रिक और दूसरा क्या है, राजतंत्र। और लोकतांत्रिक बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग का जो भारत देश है ये क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जब हम पढ़ते हैं लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार इसमें तो हम पढ़ ही लिए, सरकार के दो स्तर होते